अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। आज हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में जैसे कि मैंने अपनी वर्कशीट तैयार कर रखी है, इस पर हमें अपने आप काम करना है। लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले लेंगे हम अल्लाह का नाम और साथ में पढ़ेंगे हम इल्म बरकत की दुआ। पढ़िए मेरे साथ आप लोग भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, अलिफ से ये मैं आपको बहुत बार लिखवा चुकी हूँ, ज़बर ज़ेर और पेश तीनों के साथ अलग अलग। लेकिन आज मैं अलिफ से ये आपको ज़बर ज़ेर और पेश तीनों के साथ एक साथ लिखवाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ तीनों चीज़ें अलिफ से ये अच्छे से लिखेंगे और साथ में बोलते हुए लिखेंगे कि ज़बर की आवाज़ किस तरह से निकलती है, ज़ेर की आवाज़ किस तरह से और पेश की आवाज़ किस तरह से। तो चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। लेकिन बोलते हुए लिखिएगा, क्योंकि बोलने से आपका काम भी अच्छा होगा और आप लोगों को साथ में याद भी होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने ज़बर जो है आपको बताया है कि ज़बर ऊपर लगता है, ज़ेर हमारा नीचे लगता है हर्फ के, और पेश हमारा हर्फ के ऊपर लगता है। तो इन तीन चीज़ों को हमेशा से ध्यान रखिएगा कि ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे और पेश ऊपर लगेगा। और हल्का सा ज़बर और ज़ेर तिरछा लगेगा। दोनों की शेप एक सी होती है, लेकिन ज़बर हमारा ऊपर लगता है और ज़ेर हमारा नीचे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ। अलिफ के ऊपर हमने ज़बर लगाया, अलिफ ज़बर आ। किस चीज़ की आवाज़ निकली इसमें? आ की आवाज़। हिंदी में आपने आ पढ़ा है ना, तो उसकी आवाज़ इसमें निकली अलिफ ज़बर आ। और इसके नीचे मैंने ज़ेर लगा दिया, तो ये क्या बना? अलिफ ज़ेर ई, अलिफ ज़ेर ई। देखिए, दोनों की शेप एक सी है, ये भी तिरछा है और ये भी तिरछा। ज़बर ऊपर है और ज़ेर नीचे है। और इसके बाद हम इस पर लगाएंगे पेश। ये देखिए, पेश छोटा सा सर्कल बनाकर, ये भी थोड़ा सा तिरछा लगेगा। तो ये क्या बन गया हमारा? अलिफ पेश ऊ। ज़बर में हमारी आ की आवाज़, ज़ेर में ई की आवाज़ और पेश में हमारी ऊ की आवाज़। तो तीनों आवाज़ों को ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको आप अच्छे से समझने की। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ। अब हम लिखेंगे अलिफ के बाद क्या आएगा? बे। और बे की पहचान के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे? एक नुक्ता। ये बन गया हमारा बे। बे पर लगाया हमने ज़बर, बे ज़बर बा। फिर ज़ेर लगाएंगे, बे ज़ेर बी। और फिर इस पर हम लगाएंगे पेश, बे पेश बू। बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू। देखिए, आ की आवाज़ ज़बर और ज़ेर ई की आवाज़ और पेश हमारा ऊ की आवाज़। तो हर चीज़ के लगने में हमारी आवाज़ चेंज हो जाएगी। बे के बाद हम लिखेंगे पे। पे भी हमारा बे वाली शेप में लिखा जाएगा, लेकिन इसकी पहचान हम तीन नुक्तों से करेंगे। ये बन गया हमारा पे। पे ज़बर लगाया, पे ज़बर पा। ज़ेर लगाया हमने, पे ज़ेर पी। और इस पे लगाया हमने पेश, तो ये क्या बना? पे पेश पू। पे ज़बर पा, पे ज़ेर पी, पे पेश पू। नेक्स्ट देखिए, पे के बाद लिखेंगे हम यहाँ पर ते। और ते पे लगाएंगे हम दो नुक्ते। ते, ते ज़बर ता, ते ज़ेर ती और ते पेश तू। देखिए,
हर्फ हमारा एक ही है, लेकिन जबर जेर पेश से इसकी तीनों आवाजें हमारी चेंज हैं। ते जबर ता, ते जेर ती, ते पेश तू। ते के बाद ते। सबकी शेप एक सी है, लेकिन अलामत और नुक्तों से सबकी पहचान अलग है। ते पर हम छोटा सा तोय बनाएंगे। ते जबर ता, ते जेर ती, ते पेश टू। ते जबर ता, ते जेर ती, ते पेश टू। इसके बाद हम लिखेंगे से। और से की पहचान किस तरह से होगी? इसके ऊपर 3 नुक्ते लगाने से। देखिए, नुक्ते ऐसे लगाइएगा, 2 एक लाइन में और एक ऊपर। इसी तरह नुक्ते लगते हैं पे में, लेकिन पे के 3 नुक्ते नीचे लगते हैं, तो और से के 3 नुक्ते ऊपर। तो ये बन गया हमारा से। से पे लगाया हमने जबर, से जबर सा, से जेर सी, से पेश सू। देखिए, पांचों एक सी हैं, सिर्फ नुक्ते और अलामत से सबकी पहचान हमारी अलग हो गई है। अब नेक्स्ट लाइन में आइए, यहां लिखेंगे हम जीम। देखिए, जीम के पेट में लगाएंगे हम एक नुक्ता, और ये जीम जबर जा, जीम जेर जी, और जीम पेश जू। जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पेश जू। जीम के बाद आएगा हमारा चे। चे को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसकी पहचान हमारी होगी 3 नुक्तों से। इसके पेट में लगाएंगे हम 3 नुक्ते। चे जबर चा, चे जेर ची, चे पेश चू। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे हे। तो ये लिखिए, देखिए हे भी इसी शेप में है, लेकिन हे पर हमारे कोई भी नुक्ता नहीं आएगा। तो हे जबर हा, हे जेर ही, हे पेश हु। हे के बाद हम लिखेंगे खे। खे पे के ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे। खे जबर खा, खे जेर खी, और ये खे पेश खू। अब नेक्स्ट लाइन में आइए, यहाँ पर हम लिखेंगे दाल। देखिए, ये लिखा मैंने दाल, और दाल इसी शेप में लिखिएगा। दाल जबर दा, दाल जेर दी, और ये दाल पेश दू। तीनों के जबर जेर पेश से इसकी आवाज तीनों चेंज हो गई हमारी। दाल जबर दा, दाल जेर दी, और दाल पेश दू। इसके बाद हम लिखेंगे, इसी शेप में डाल बनाएंगे, लेकिन डाल की पहचान हमारी किस चीज से होगी? तोए से। तो इसके ऊपर हम छोटा सा तोए लगाएंगे। अब डाल जबर डा, डाल जेर दी, और डाल पेश डू। देखिए, आवाजों का ध्यान रखिएगा, जबर जेर पेश की अलामत का भी ध्यान रखिएगा कि ये तीनों एराब हमारे किस तरह से लगते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे जाल। देखिए, तीनों की शेप एक सी है, लेकिन नुक्तों ने और अलामत ने इनकी तीनों की आवाजों की, तीनों की पहचान हमारी अलग कर दी है। जाल जबर जा, जाल जेर जी, जाल पेश जू। उसके बाद हम लिखेंगे रे। रे देखिए, सीधा लेकर आएंगे और यहां से हम हल्का सा तिरछा करेंगे। रे जबर रा, रे जेर री, और रे पेश रू। देखिए, रे पर हमारे कोई भी नुक्ता या अलामत नहीं होती है। रे हम सिंपल लिखेंगे, रे जबर रा, रे जेर री, रे पेश रू। उसके बाद हम अड़े इसी शेप में लिखेंगे, लेकिन इस पर हम छोटा सा तोय लगाएंगे। रे जबर ला, रे जेर ली, और रे पेश रू।
देखिए पढ़ पढ़ के लिखेगा तो आपको आवाज़ों की इसकी बहुत अच्छे से पहचान हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे जे भी हमारा इसी शेप में आएगा, लेकिन इस पर हम नुक्ता लगा देंगे तो इसकी पहचान अलग हो जाएगी। जे ज़बर जा, जे ज़ेर जी, जे पेश जू। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हम लिखेंगे बड़ी जे। बड़ी जे भी हमारी सेम इसी शक्ल में लिखी जाएगी, लेकिन बड़ी जे पर हम 3 नुक्ते लगाएंगे। जे ज़बर जा, जे ज़ेर जी और जे पेश जू। नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ हम लिखेंगे सीन, और सीन है कैसे बताया था मैंने आपको मालूम है। पहले हम 2 शोशे बनाएंगे और उसके बाद इसको सीधा ले जाते हुए यहाँ से सर्किल बना देंगे। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी और सीन पेश सू। अब शीन भी हम इसी शेप में लिखेंगे, सेम ऐसे ही 2 शोशे बनाए हमने और उसके बाद इसको इस तरह से करते हुए सर्किल बना दिया। और इस पर इसकी पहचान के लिए हमने लगाए 3 नुक्ते। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश सू। ये हो गया हमारा शीन। शीन के बाद हम लिखेंगे स्वाद। स्वाद देखिए हमने पहले इस तरह से करा और इसके बाद बिल्कुल सीधा लेते हुए हम इसको इस तरह से आ जाएंगे। स्वाद ज़बर सा, स्वाद ज़ेर सी और स्वाद पेश सू। स्वाद भी हम बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में लिखेंगे, ये देखिए, और फिर इसी तरह से ले जाते हुए ऊपर सर्किल बनाएंगे। और इसकी पहचान हमारी 1 नुक्ते से होगी। अगर नुक्ता नहीं लगाएंगे तो इसे भी हम स्वाद पढ़ेंगे। ये बन गया हमारा स्वाद। स्वाद ज़बर जा, स्वाद ज़ेर जी और स्वाद पेश जू। स्वाद के बाद हम लिखेंगे तोय। तोय देखिए ऊपर से लेते हुए आएंगे और यहाँ से हल्का सा कर्व देंगे और इसके बाद इसको इस तरह से मोड़ते हुए सीधा लेकर आए। ये बन गया हमारा तोय। तोय ज़बर ता, तोय ज़ेर ती और ये तोय पेश तू। सेम इसी तरह से हम जोए लिखेंगे। जोए की पहचान नुक्ते से होगी और इस पर लगाएंगे हम ज़बर, ज़ाए ज़बर ज़ा, जोए ज़ेर जी और जोए पेश जू। जोए के बाद आएगा हमारा एन। यहाँ लिखेंगे हम एन। देखिए छोटा एक हाफ सर्किल बनाएंगे, फिर इसको कर्व करते हुए हम इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे। एन ज़बर आ, एन ज़ेर ई और एन पेश ऊ। इसी स्टाइल में हम गैन लिखेंगे। गैन ज़बर गा, देखिए पहचान नुक्ते से हुई गैन की। गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी और गैन पेश गू। गैन के बाद हम लिखेंगे फे। फे को देखिए छोटा सा सर्किल बनाएंगे, फिर इसको सीधा लेते हुए बे के स्टाइल में हम इसको यहाँ छोड़ देंगे और इस पर हम 1 नुक्ता लगाएंगे। फे ज़बर फा, फे ज़ेर फी और फे पेश फू। फे के बाद हम काफ लिखेंगे। काफ भी इसी शेप में लिखा जाएगा, लेकिन हम इसको ऊपर से बनाएंगे। यहाँ एक सर्किल बनाएंगे और सीधा लेते हुए यहाँ से गोल घुमाते हुए यहाँ ले जाकर हम इसे छोड़ देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे 2 नुक्ते। अब इस पे लगाएंगे ज़बर, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की और काफ पेश कू। बड़े काफ के बाद आएगा छोटा काफ। छोटे को हम यहाँ से सीधा ले जाते हुए बे के स्टाइल में ख़त्म करेंगे और इस पर लगाएंगे हम 1 मरकज़। ये बन गया हमारा काफ। अब इस पे लगाएंगे हम ज़बर। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की और काफ पेश कू। इसी तरह से हम लिखेंगे गाफ, एक साइड से बड़ा और दूसरी साइड से बे के स्टाइल में ख़त्म करेंगे और इस पर हम लगाएंगे 2 मरकज़। गाफ ज़बर गा, गाफ ज़ेर गी, गाफ पेश गू। देखिए मैं ज़बर ज़ेर हल्के से तिरछे लगा रही हूँ, तो इसी तरह से लगाइएगा और पेश को भी मैं गोला बनाकर हल्का सा तिरछा कर रही हूँ। गाफ के बाद आएगा हमारा लाम। तो हम लाम को
ऊपर से लिखना शुरू करेंगे और लंबा करते हुए नीचे से सर्किल देकर हम ऐसे आएंगे। इस पे जबर लगाएंगे, लाम जबर जा, ला, लाम जेर ली और लाम पेश लू। लाम के बाद हम लिखेंगे मीम। ये देखिए, मीम को छोटा सा बनाएंगे और सर्किल, और इसको इस तरह से सीधा ले जाते हुए नीचे लेकर आएंगे। मीम जबर मा, मीम जेर मी और मीम पेश मू। लाम के बाद, मीम के बाद आएगा हमारा नून। नून देके ऊपर से लेते हुए सर्किल बनाते हुए इस तरह से लागू। ये बन गया हमारा नून, और इस जगह में इसके नुक्ता लगाऊंगी। नून जबर ना, नून जेर नी, नून पेश नू। नून के बाद वाव। वाव को देके सर्किल बनाऊंगी और फिर इसी तरह से दाल की तरह से इसे घुमा के ले आऊंगी। वाव जबर वाह, वाव जेर वी, वाव पेश वू। वाव के बाद हम लिखेंगे छोटी है। छोटी है देखिए मैं किस तरह से लिख रही हूँ, उस तरह से सर्कल बनाती हुई लेकर आऊंगी और इस जगह ले जाकर मैं इसको खत्म करूंगी। ये बन गया मेरा छोटी है। इसके ऊपर जबर लगाया, छोटी है जबर हा, छोटी जेर ही और छोटी है पेश हु। उसके बाद हमारा मैं लिखूंगी हमजा। देखिए हाफ सर्किल बनाया और फिर इसमें तिरछी लाइन करूंगी। ये बन गया मेरा हमजा। हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ। हमजे के बाद आएगा हमारा छोटी है। छोटी है देखिए, खासतौर से आप छोटी है में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। कुछ बच्चे छोटी है बना देते हैं यूं, ये छोटी है नहीं होता है। और कुछ बच्चे तो पूरा यूं करके यूं बनाते हैं। तो ये बेटे ये गलत है स्टाइल लिखने का। छोटी है जिस तरह से मैं छोटी है बना रही हूँ, आपको सेम उसी तरह से लिखना है। देखिए इस तरह से मैं बनाऊंगी छोटी है, इस तरह से। देखिए ये बनाया मैंने हाफ सर्किल और फिर इसको यहाँ से सीधा करते हुए मैं यहाँ लेकर आऊंगी। तो ये बन गया मेरा छोटी है। छोटी है जबरिया, छोटी है जेरी और छोटी है पेश यू। उसके बाद मैं लिखूंगी इसमें बड़ी है। बड़ी है देखिए इस तरह से बनाना है और इसको सीधा ले जाते हुए वापस लाइन से आना है सीधा। इसको ऊपर नहीं घुमाना, बिल्कुल सीधी लाइन रहनी है इसकी। ये जबरिया, ये जेरी और ये पेश यू। ये बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा। एक बार दोबारा से इसको पढ़ते हैं। अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेश ऊ। बे जबर बा, बे जेर बी, बे पेश बू। पे जबर पा, पे जेर पी, पे पेश पू। ते जबर ता, ते जेर ती, ते पेश तू। टे जबर टा, टे जेर टी, टे पेश टू। से जबर सा, से जेर सी, से पेश सू। जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पेश जू। चे जबर चा, चे जेर ची, चे पेश चू। हे जबर हा, हे जेर ही, हे पेश हू। खे जबर खा, खे जेर खी, खे पेश हू। दाल जबर दा, दाल जेर दी, दाल पेश दू। डाल जबर डा, डाल जेर डी, डाल पेश डू। जाल जबर जा, जाल जेर जी, जाल पेश जू। रे जबर रा, रे जेर री, रे पेश रू। अड़े जबर ला, अड़े जेर ली, रे पेश रू। जे जबर जा, जे जेर जी, जे पेश जू। से जबर सा, से जेर सी, से पेश सू। सीन जबर सा, सीन जेर सी, सीन पेश सू। शीन जबर शा, शीन जेर शी, शीन पेश शू। स्वाद जबर सा, स्वाद जेर सी, स्वाद पेश सू। ज़्वाद जबर जा, ज़्वाद जेर जी, ज़्वाद पेश जू। तोए जबर ता,
तोए जेर ती, तोए पेश तू। जोए जबर जा, जोए जेर जी, जोए पेश जू। एन जबर आ, एन जेर ई, एन पेश ऊ। गैन जबर गा, गैन जेर गी, गैन पेश गू। फे जबर फा, फे जेर फी, फे पेश फू। काफ जबर का, काफ जेर की, काफ पेश कू। काफ जबर का, काफ जेर की, काफ पेश कू। गाफ जबर गा, गाफ जेर गी, गाफ पेश गू। लाम जबर ला, लाम जेर ली, लाम पेश लू। मीम जबर मा, मीम जेर मी, मीम पेश मू। नून जबर ना, नून जेर नी, नून पेश नू। वाव जबर वा, वाव जेर वी, वाव पेश वू। हे जबर हा, हे जेर ही, हे पेश हू। हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ। ये जबर या, ये जेर ही, ये पेश यू। बड़ी ये जबर या, बड़ी ये जेर ई, बड़ी ये पेश यू। नीचे अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और बोलते हुए काम कीजिएगा और डेट ज़रूर डालिएगा। और काम करने के बाद अपनी एक फ़ोटो मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।